हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दो वैल्यू रिटेल कंपनी के बारे में। एक है बाजाज स्टाइल, जो आपको लेडीज़, जेंट्स और बच्चे के कपड़े सेल करते हैं अपने स्टोर में। और दूसरा है साई सिल्क कला मंदिर। ये एक साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है जो अपने स्टोर में, साड़ी के स्टोर में वो साड़ी वगैरह सेल करती है। और ये 2000 4000 लेके 2 लाख 3 लाख तक इसका जो साड़ी वो सेल करते हैं इसके स्टोर में। तो यही है उसका बिजनेस मॉडल। और आज हम कंपेयर करेंगे क्यों ये इस दो कंपनी के में क्या सिमिलैरिटीज़ है, और क्यों मैं इस दोनों कंपनी को मैं अपने ट्रैक लिस्ट पे नहीं ऐड किया हूँ। क्यों इसको ट्रैक लिस्ट पे है लेकिन जो एक्टिव वॉच लिस्ट है, जो जिसमें ऐड नहीं करता हूँ, तो उसका भी हम रीज़न डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम 5 से 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जो 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे क्यों इस दोनों कंपनी वी2 रिटेल से बहुत पीछे है, वी2 रिटेल क्यों इस दो कंपनी से बहुत ही आगे है। तो यही हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले हम इसका ग्रोथ गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाजाज स्टाइल का जो मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है, वो दिया है ऑलमोस्ट 30%, जो 30% ग्रोथ। और आप अगर देखेंगे तो क्वार्टर 2 में इसका ग्रोथ आया है 71%। तो कंपनी इजीली इसका जो ग्रोथ गाइडेंस ये थोड़ा बढ़ा सकती थी, लेकिन कंपनी ने इसका ग्रोथ गाइडेंस नहीं बढ़ाया। मे भी कंपनी को लगता है कि अगले जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 आएंगे, इसमें इसका सेल अच्छे से नहीं होगा। तो ये एक दिक्कत है। और साई सिल्क का क्वार्टर 3 का जो ग्रोथ है वो है ऑलमोस्ट 30%। और क्वार्टर 1 में भी इसका ग्रोथ था ऑलमोस्ट 40%। फिर भी कंपनी ने जो गाइड किया है वो किया है 18 से 20%। तो इसको देख के लगता है कि जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 इसका फ्लैट जाएगा, कोई भी ग्रोथ नहीं आएगा। तो ये भी एक दिक्कत है। कंपनी ने कंपनी को चाहिए था, मैनेजमेंट को इसका ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट ने ये नहीं किया। तो यही एक इसका बैकड्रॉप है। इसके बाद हम इसका स्टोर गाइडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। साई सिल्क, पहले बाजाज स्टाइल। तो बाजाज स्टाइल का इस साल का जो स्टोर गाइडेंस था FY26 में, इसका गाइडेंस था 40 से 50। और H1 में इन्होंने ओपन कर दिया ऑलमोस्ट 38 स्टोर्स। तो फिर अगले जो H2 में, अगले 6 मंथ में, तो इन्हें ओपन करेंगे 10 से 15 स्टोर, जो कि बहुत ही लो है अकॉर्डिंग टू स्टोर गाइडेंस। क्योंकि टू मैच द गाइडेंस 40 to 50 स्टोर्स, 10 से 12 स्टोर ये ओपन करेंगे H2 में। इसको जो स्टोर का गाइडेंस वो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो यही है कंपनी के साथ दिक्कत है, इसका जो गाइडेंस वो बहुत ही कंजर्वेटिव आ रहा है। और साइसिल का जो गाइडेंस था वो था 15 से 20 शोरूम का गाइडेंस। क्वार्टर 1 में इन्होंने ओपन कर दिया, सॉरी H1 में इन्होंने ओपन कर दिया 8 शोरूम। और अगले जो H2 रहेगा उसमें 10 शोरूम ओपन करेंगे। कोई इसका जो स्पीड है, इस दोनों कंपनी में आपको स्पीड दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। यही इसका सबसे बड़ा दिक्कत है। इसके बाद एसएसजी भी इसका लो सिंगल डिजिट में है। अगर हम बजाज स्टाइल के एसएसजी देखेंगे वो भी है 6 से 8। और साइसिल का जो एसएसजी है वो भी है 4 से 5, जो कि बहुत ही लो रेंज वाला एसएसजी है। अगर आपका जो ग्रोथ है साइसिल में देखें तो साइसिल का अगर आप ग्रोथ पकड़े तो 18, और एसएसजी 4, तो 22% का रेवेन्यू ग्रोथ वाला एक इंजन। मार्केट में आपको 30 40 50 60% का ग्रोथ वाला इंजन मिलेगा, तो आप क्यों इस कंपनी में आपका जो हार्ड अर्न मनी है क्यों आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास कोई पैसे का तो पेड़ नहीं है जो आप हर एक कंपनी में कुछ कुछ लगा के रखेंगे। तो ये एक दिक्कत है। इसके बाद हम आते हैं एक्सपांसन के बारे में। तो आप अगर देखेंगे हर एक कंपनी जो बात कर रहा है, कौन कॉल में ट्राई कर रहा है कि जो एक्सपांसन के बारे में, जो नॉर्थ इंडिया में है वो ट्राई कर रहा है साउथ इंडिया में जाने का, जो वेस्टर्न में जो ज़्यादा पेशेंस है वो ट्राई कर ले ईस्ट इंडिया, जो ईस्टर्न रीजियन जोन है इंडिया का, उसमें स्प्रेड करने के लिए। लेकिन ये दोनों कंपनी का पहले साइसिल्क के बताते हैं। साइसिल्क एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। और मैनेजमेंट ने, एनालिस्ट लोगों ने इसको क्वेश्चन भी किया था जे क्यों आप नॉर्थ इंडिया में नहीं प्रेजेंस
आपका शोरूम क्यों नहीं ओपन करे? तो मैनेजमेंट का सीधे जवाब है, हम साउथ इंडिया में बिजनेस करेंगे, नॉर्थ इंडिया में उनको जाना ही नहीं है। जैसे डिमांड बहुत ही है, लेकिन इसको नॉर्थ इंडिया में जाने का नहीं है। इसका क्या दिक्कत है इन्हीं को पता है, हम लोगों को पता नहीं है। तो यही है कि इसका दिक्कत है। फिर आते हैं बजाज स्टाइल पे। बजाज स्टाइल एक ईस्ट इंडिया बेस एक कंपनी है, ईस्टर्न जोन बेस एक कंपनी है। इसका जो 70-80% शोरूम है, ये है आपका बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा में हैं। तो ये लोग एक्सपांसन कर रहा है, लेकिन बहुत ही धीर, इसका स्पीड बहुत ही धीर है, बहुत ही धीर स्पीड में ये लोग एक्सपांसन कर रहा है, जो मार्केट को नहीं पसंद आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे स्टॉक 25 से 30% ऊपर से गिर चुका है। यही एक दिक्कत है। और FY27 का इसका जो गाइडेंस दोनों कंपनी का, बजाज स्टाइल का गाइडेंस है कि ये लोग 25% CAGR में अगले 2 से 3 साल ग्रोथ करेंगे। और सॉइसिल का जो गाइडेंस है वो है 50% इसका ग्रोथ करेंगे अगले FY27 में, जो कि बहुत ही लो वाला एक इंजन लग रहा है, लो ग्रोथ वाला एक इंजन। जो इससे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला इंजन आपको मार्केट में मिल जाएगा। इससे बड़ा साइज भी इसका इससे बड़ा होगा और ग्रोथ भी इससे ज़्यादा होगा। ये वाला इंजन आपको मिल जाएंगे मार्केट में। इसीलिए इस कंपनी के साथ ये दिक्कत हो रहा है। उसके साथ आपका जो कॉन्जर्वेटिव गाइडेंस, मैनेजमेंट खुल के गाइडेंस नहीं देता है। क्या दिक्कत है इन लोगों को ही पता है। तो जो गाइडेंस बहुत ही कंजर्वेटिव आ रहा है, ये जो मार्केट के एनालिस्ट लोग या फिर जो शेयर होल्डर्स जो लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, इन लोगों को कतई पसंद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये लोग मरे पड़े हैं। तो यही एक दिक्कत है। स्टॉक प्राइस भी मरे पड़ा है। स्टॉक प्राइस में कोई अप मूव नहीं आ रहा है इस दोनों कंपनी में। साइसिल में रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट में एक हवा आया था कि ये स्टॉक जो मैनेजमेंट इसका गाइडेंस बढ़ाएगा, लेकिन जो मैनेजमेंट जैसे पहले करते थे इस बार भी हताश किया इन्वेस्टर लोगों को। देखिए उसके बाद इसका जो स्टॉक प्राइस वो भी गिर गए। तो ये दिक्कत है। अब इसको हम V2 से कंपेयर करेंगे। V2 ये भी एक वैल्यू जो फैशन जो सेगमेंट है, इसमें ये भी डील करता है। इसका भी बजाज स्टाइल की तरह इसका शोरूम है। इस शोरूम में भी ये लेडीज़, जेंट्स और बच्चे का कपड़े और कुछ मर्चेंडाइज भी सेल करती है, जैसे बजाज स्टाइल करती है। अगर आप देखेंगे बजाज स्टाइल का जो FY26 का जो स्टोर गाइडेंस था वो था 40 से 50। और अगर आप V2 का पकड़े तो V2 का जो पूरा साल का जो गाइडेंस था वो था, पहले था 100, फिर 120, अब उन्होंने 130 दे दिया है। और FY27 का भी इन्होंने गाइडेंस दे दिया 150, जो कि ऊपर में जा रहा है। तो एक क्वार्टर में 40 शोरूम्स ओपन किया V2 ने, और इस H1 में इन्होंने 70 शोरूम ओपन किया। तो आप अंतर देखेंगे दोनों शोरूम ओपन करने की स्पीड में। तो दोनों का जो स्पीड में अंतर है ये आपको नज़र आ जाएगा। और साइसिल का इसका तो 20 का शोरूम खोलने का इरादा है, 15 से 20। ये तो बहुत ही स्लो है। इसको और ज़्यादा स्पीड से शोरूम ओपन करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा स्पीड से इसको एक्सपांसन करना चाहिए था। अगर आप ग्रोथ गाइडेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो V2 का गाइडेंस है 50% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फॉर अगले 10 ईयर्स के लिए। आपका विजन देखिए इस कंपनी का, जो अगले 10 साल के लिए लोग 50% ग्रोथ गाइडेंस दे, 10 साल नहीं 5 साल भी दे दे तो इन्वेस्टर लोग छप्पड़ फाड़ के पैसा इनकम करके निकल जाएगा। तो ग्रोथ गाइडेंस इसका है 50%, और ये हमेशा ओवर अचीव करता है इसके गाइडेंस का। और आप अगर बजाज स्टाइल को पकड़ेंगे तो बजाज स्टाइल का ग्रोथ गाइडेंस है 25%, 30% हैं। तो ये गाइडेंस साइसिल का पकड़ेंगे तो आता है 18 से 20। और SSG में पकड़े तो V2 के SSG तो Q2 में तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मलाइज में इसका जो गाइडेंस है 8 से 10, और यहाँ भी बजाज स्टाइल आ रहा है 6 से 7, और साइसिल का आ रहा है 4 से 5। तो हर एक पॉइंट में, हर एक पैरामीटर में आपको देखेगा जो V2 जो इससे कतई आगे निकल जा रहा है। इसीलिए जो आपको P भी थोड़ा महंगा दिखेगा V2 को, और इसके वजह में आपको बजाज स्टाइल और साइसिल में आपको भी जो P भी आपको कम मिलेगा। तो आपको सिर्फ P देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो P लो है तो फिर स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है तो आप इन्वेस्ट कर देंगे, ये भी ठीक बात नहीं है। आपको कंपनी को पढ़ना, अच्छे से रीड करना पड़ेगा, उसका कौन कॉल, उसका मैनेजमेंट का टोन भी आपको रीड करना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर
अगर मेरा डिसीजन रहे तो आप दोनों कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और तो आप V2 में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो V2 इन दो कंपनी से बहुत ही आगे निकल गया है। तो आप कहते थे मार्केट का लीडर है इस समय का मार्केट का लीडर है V2। तो यही वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ दिस इज ए educational video. Please don't take it a buy, sell or recommendation. Thanks a lot for watching the video. Bye.